कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिन कटारा चैनल में आपका स्वागत है और आपके लिए भगवान परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको हमेशा एक समृद्ध, सुखी और सफल रहे, यानी सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। लेकिन हमें ज्ञान के हर तरफ चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। आज मैं एक ज्ञान की धारा, ज्ञान का बिंदु, ज्ञान का एक विषय कुछ हट के लेके आया हूँ। वो ज्ञान का बिंदु क्या है कि चाणक्य की 4 अमूल्य नीतियाँ। चाणक्य ने अपने जीवन में एक नीति इतनी अद्भुत बनाई है कि यदि कोई भी मनुष्य इन नीतियों का अनुसरण करे तो देखेगा उसके जीवन में कि कितनी सफलताएं मिलती है। लोगों से धोखा देने से रुक जाते हैं, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, और एक भरपूर ज्ञान का भंडार उस व्यक्ति के लिए भर जाते हैं। चाणक्य को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने एक बुद्धि के प्रयोग से एक राजा को और धराशायी बना करके दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाने की ताकत एक ब्राह्मण में शक्ति के द्वारा थी, जिनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र आज भी सभी लोग विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने जीवन में कुछ अमूल्य सूत्र भी हमें दिए हैं जीने के लिए। तो ऐसा ही मैं चाणक्य की उस नीति के 4 सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। वो 4 सूत्र क्या हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे चैव त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसमें कहा है चाणक्य जी ने कि व्यक्ति को लज्जाशील रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? लज्जाशील। लेकिन ये 4 स्थानों पर उसे लज्जा का त्याग करना चाहिए। अगर 4 जगह लज्जा होती है कि हम विनम्र बन के रहें और एक तुष्टिकरण की नीति को अपनाएं, किसी को रुष्टिकरण ना करें, वो हमारी कहलाती है बड़ी विनम्र नीति। लेकिन हमें कहाँ पर अपनी लज्जा त्यागनी है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन के और अन्न के जहाँ पर प्रयोग हमें करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या करना है, ये हमें किसी के दबाव में नहीं करना है, लज्जावश किसी को हानि करना है, भावुकतावश हमें किसी के भावावेश में नहीं बहना है। जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी क्षमता है, उतना ही करना है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा कि आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई विवाह है या अन्य कोई आपके जीवन में उत्सव का पर्व है, आपकी क्षमता जितनी है उतनी ही करें। कई लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे क्षणिक समय के लिए कि कर्जा ले लो, बैंक से ले लो, फिर चुकाना तो आपको ही पड़ेगा, और तो कोई पड़ोसी चुकाने वाले नहीं है। तो धन धान्य, उसी प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था, जो आपको जितने लोगों को भोजन कराना है, किस प्रकार से कराना है, इसमें किसी की नहीं सुननी चाहिए। इसी संदर्भ में और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि आपको अपने जीवन में अपने परिवार को संचालन के लिए जितना आपके पास आमदनी का साधन है, आप पड़ोसी लोग अपनी लग्जरी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी लग्जरी कारें हैं, लग्जरी उनके पास में बंगले हैं, कोठे इत्यादि हैं, उन लग्जरी चीज़ों की होड़ देख करके या किसी से कहने से आप बैंक में लोन तो आसान से मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। प्रयत्न करने पर क्या नहीं होता है, लेकिन चुकाएगा कौन? तो हमारे चाणक्य ने स्पष्ट आदेश दिया कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में आपको लज्जा नहीं करनी कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही करना है, जैसा मेरा जीवन है, सादगी का है या लग्जरी का है या मीडियम है, उसे में अपन को भरोसा करना है। धन धान्य प्रयोगेषु और विद्या संग्रहणेषु च, विद्या के संग्रह करने में। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि हमारे प्रोफेसर साहब या टीचर या आपके गुरु जो भी हैं या कोई भी आपके इंस्ट्रक्टर आपको किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, पूरी क्लास लगी हुई है। उस क्लास में ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया, कुछ लोग नहीं समझ पाते एक बार में। अब वो हमारे अध्यापक महोदय कहेंगे भाई किसी को संदेह है तो हाथ ऊपर करो, हम इसको वापस आपको क्लेरिफिकेशन करते हैं। अब हमारे मन में कहीं एक प्रतिस्पर्धा और कहीं द्वेष भावना, कहीं पर इन्फीरियरिटी ना आ जाए कि अगर मैं बोलूँगा मेरी समझ में नहीं है तो सब लोगों की नज़र में मैं गिर सकता हूँ। ये आपके जीवन के सबसे बड़ी क्या होगी? भूल, सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आपकी समझ में नहीं आया है शिक्षा के बारे में तो तुरंत निवेदन करें गुरुवर, प्रोफेसर साहब महोदय या जो भी आपको शिक्षा देने वाले हैं, कृपया पुनः मुझे स्पष्टीकरण करें। आपने लज्जा में आकर के, विनम्रता का आपने पर्दा ओढ़ करके
जहाँ विनम्रता की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, एक जिज्ञासा की ज़रूरत है, वो आपने हाँ कर दिया। तो विद्या मधुरा कौन रहेगा? सिर्फ और सिर्फ आप, दूसरे सब लोग सीख जाएंगे। तो धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहणेषु च। अब अपना दो चीज़ और क्या बचा है? आहारे। तीसरी चीज़ क्या है? आहार। आहार में क्या होता है कि आपकी अगर 2 से 3 चपाती या 4 चपाती खाने की इच्छा है, या 4 खाने की इच्छा है, आप किसी रिश्तेदारी में गए, किसी मित्र बंधु बांधव के यहाँ गए, 2 फुल्के खाने के बाद और आप मना करने लग जाए कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, क्योंकि लोग कहीं ये ना कह दें कि कितना खाता है, या आपने अब जब कम खाया तो कौन उसका भागीदार होगा? भूखे आप रहोगे और तो कोई रहेगा नहीं। या आपको 4 फुल्के की जगह पर किसी ने मनुहार करते गए आपको 6-8 खिला दी, तो तकलीफ कौन पाएगा? आप पाएंगे। तो हमेशा जो कहा गया है सूत्र कि भोजनम स्वरुचि, भोजन हमेशा अपनी रुचि अपनी क्षमता के आधार पर करो, दूसरे की रुचि पर ध्यान मत दो। और परिधानम, कपड़ा जो होते हैं अपनी रुचि पे करो। तो कहा है कि धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहणेषु चाह आहारे, आहारों में, भोजन में, और व्यवहार की आपको जब मैं परिभाषा देना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके साथ हमें निकट जाना है, लेकिन कितनी अपनी उनको गोपनीयता देनी है, यह आपको अपनी चातुर बुद्धि का प्रयोग करना है। कुछ बिंदु ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें पसंद कतई नहीं होते, लेकिन फिर भी आमने सामने आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनसे लज्जा छोड़ करके अपने व्यवहार को धीरे धीरे समेटना चाहिए, उनके सामने कटु शब्द नहीं कहने चाहिए, और धीरे धीरे वो लज्जा का परित्याग करके हमें स्पष्टता का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहा है हमारे चाणक्य महोदय ने कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे चैव त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो कहाँ हमें लज्जा को धारण करना है? गुरुजनों के समक्ष मस्तिष्क निभाना है। इसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कहाँ पर लज्जा हमें नहीं करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि हर हमारे प्रोग्राम आपको अपडेट होते रहें, और ये ज्ञान की धारा अविरल हम आपको बांटते रहेंगे और चलती रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।